आज की ये कहानी एक ऐसी हत्या की वारदात की कहानी है जिसमें पुलिस को ये तो पता होता है कि हत्यारा कौन है, लेकिन उस हत्यारे उस कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस 17 साल मेहनत करती है। इन 17 सालों में पुलिस किस किस मोड़ से गुजरती है, क्या क्या बदलाव आते हैं और आखिर 17 साल के बाद कैसे पुलिस के द्वारा उस हत्यारे को गिरफ्तार किया जाता है, वो सारी चीज़ें इस कहानी में। कहानी की शुरुआत साल 2007 में होती है। साल 2007 में मुंबई में एक इलाका है नवी नगर। इसी नवी नगर में एक मकान में दो दोस्त बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उनके लिए उनमें से एक दोस्त की पत्नी चाय पानी भी लेकर आती है, क्योंकि ये मकान उन्हीं में से एक दोस्त का था। चाय पानी भी करते हैं, वो बातचीत भी करते हैं। अचानक इन दोनों के बीच कुछ ऐसी बात आती है जिसके बाद उन्हीं में से एक दोस्त को गुस्सा आता है। वो किचन में जाता है और किचन से चाकू निकालकर वो अपने दोस्त के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद मौके पर उस दूसरे दोस्त की मौत हो जाती है। और ये हत्या उस वक्त हुई जब जिस व्यक्ति की हत्या हो रही थी उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी थी, वो वहीं पर मौजूद थी और वो ये देख रही थी कि उसके पति की उसी के दोस्त ने हत्या कर दी। जिसके बाद वो चीखती चिल्लाती है। आसपास के लोग जब तक वहाँ पहुँचते, वो दोस्त वहाँ से फरार हो जाता है। अब उस व्यक्ति की बॉडी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर जब उसका चेकअप करते हैं तो उसे मृत घोषित कर देते हैं। जिसके बाद इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुँचती है और बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। बॉडी को कब्जे में लेने के बाद वो पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और साथ ही इस केस की तफ्तीश को शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस उसकी पत्नी से पूछताछ करती है और पूछताछ में ये मामला साफ निकल कर आता है कि उसी के दोस्त ने उसके पति की हत्या की। जब ये जानकारी पुलिस को होती है, पुलिस इसे ओपन और शट केस समझती है। ये समझती है कि इस केस को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो पता चल गया कि हत्यारा कौन है, तो उसे पकड़ने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इस केस में देखने को ये मिलता है कि इस हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस 17 साल मेहनत करती है। कहानी को आगे बढ़ाया जाए इससे पहले इन दोनों की पहचान आपको बता दूं। इनमें एक व्यक्ति जिसका नाम कालू राजू हाजी शेख था, जिसने अपने दोस्त की हत्या की थी, और जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उसका नाम नीलांजन था। नीलांजन की हत्या उसी के दोस्त राजू कालू हाजी शेख ने की थी। असल में ये दोनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और ये साल 2000 में पश्चिम बंगाल से मुंबई आते हैं और मुंबई आने के बाद पहले ये छोटा मोटा कारोबार करते, उसके बाद धीरे धीरे ये दोनों एक साथ काम करते करते कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं। ये दोनों बिल्डिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट लिया करते थे और उसके कंस्ट्रक्शन का काम करवाते थे। पुलिस ये पता लगाने में कामयाब होती है कि आखिर हत्या के पीछे का कारण क्या था। असल में कारण जो था वो ये कि कालू राजू शेख जो था उसे ये शक था, ये पता चलता था कि उसके पार्टनर उसके दोस्त नीलांजन ने उसके साथ धोखा किया है, और धोखा पैसों के गबन का मामला था। यानी जो नीलांजन था वो जो कंपनी के लिए रॉ मटेरियल खरीदे जाते थे वो खरीदता कम दाम में था, लेकिन कंपनी में वो ये दिखाता था कि वो इसे बढ़ाकर पेश करता था, यानी इससे ज़्यादा दाम में ये माल खरीदा है। अब ये खबर जैसे ही कालू राजू शेख को लगती है, वो फैसला करता है कि वो उससे पूछताछ करेगा, बातचीत करेगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। तभी अचानक जो नीलांजन था वो अपने दोस्त कालू राजू शेख को अपने घर पे दावत देता है चाय पानी पर और कुछ बात करने के लिए कहता है। कालू राजू शेख भी उसके घर चला जाता है। वहाँ जाकर वो दोनों चाय पानी पर आपस में बातचीत करते हैं। इस दौरान जो पत्नी थी वो चाय पानी उनके सामने लाकर रख रही थी। अचानक इन दोनों को जब उस बात को लेकर गर्मा गर्मी शुरू हो गई, तो उन्हीं में से एक दोस्त जो कालू राजू शेख था वो फौरन किचन में जाता है और किचन में जाकर चाकू उठाता है और उसी चाकू से नीलांजन की हत्या कर देता है। जिसके बाद पुलिस आगे की तफ्तीश करती है। आगे की तफ्तीश में पुलिस उस जगह पर जाती है जहां पर कालू राजू शेख का ठिकाना था, लेकिन सारे ठिकानों को खंगालने के बावजूद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। पुलिस उस व्यक्ति का पता ही नहीं लगा पाती कि आखिर वो गया कहाँ। जिसके बाद पुलिस उसका पता निकालती है, जो उसका आबाई गांव था पश्चिम बंगाल में, उस जगह पर जाती है। वहाँ जाकर जब पता करती है तो पता ये चलता है कि हाँ वो आया तो था,
लेकिन वो एक दिन पहले ही यहाँ से जा चुका है। अब वो कहाँ पर है इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं। जिसके बाद पुलिस अपने कुछ ऑफिसर्स को उस इलाके में छोड़ती है सिविल ड्रेस में, ये पता लगाने के लिए कालू राजू शेख जब भी वहाँ पर आएगा तो उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जब तक पुलिस ऑफिसर वहाँ सिविल ड्रेस में मौजूद होते हैं तब तक पुलिस को कोई भी खबर कालू राजू शेख के बारे में नहीं लगती। इस दौरान पुलिस ये सोचती है कि शायद ये अभी ताज़ा मामला है तो वो अपने घर भी ना आए, हो सकता है कुछ वक्त के बाद वो अपने घर आना शुरू कर दे, उस दौरान हम उसे पकड़ सकते हैं। इसलिए पुलिस लोगों की नज़र में इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देती है, तफ्तीश अंदर से करती है लेकिन ऊपर से ये दिखाती है कि पुलिस एक्टिव नहीं। इसी बीच पुलिस रुक रुक के कुछ वक्त में वहाँ पर जाती है और ये देखने की कोशिश करती है कि क्या कालू राजू शेख यहाँ पर आ रहा है, लेकिन पुलिस को इसमें कोई कामयाबी नहीं मिलती। काफ़ी वक्त गुजर जाता है, महीना दर महीना गुजरते गुजरते साल बीत जाते हैं। जिसके बाद पुलिस की एक टीम वापस से वहाँ पर जाती है और वहाँ जाकर जब लोगों से पूछताछ करती है तो पता ये चलता है कि वो कुछ वक्त पहले यहाँ तो था लेकिन वो अचानक कहाँ गायब हो गया, इसके बारे में पूरे गांव में और घर में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यानी जब भी पुलिस उसके गांव में जाती थी तो यही पता चलता था कि वो आज था कल था लेकिन आज गायब है। पुलिस काफ़ी हैरान थी कि आखिर उसको ये पता कैसे चलता है कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही और वो मौका देखकर फरार हो जाता है। ये कारनामा अगर एक मरतबा हो तो पुलिस ये समझे कि शायद ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन जब जब पुलिस कोशिश कर रही है तब तब वो फरार होने में कामयाब हो जा रहा है। जिसके बाद साल 2014 में यानी 7 साल बीतने के बाद पुलिस के द्वारा इस केस की फाइल को अदालत में बंद करने के लिए पेश किया जाता है। जिसके बाद अदालत की तरफ से भी इस केस को क्लोज कर दिया जाता है और इस केस की फाइल को धूल फेंकने के लिए पुलिस स्टेशन की जो अलमारी होती है उस पर रख दिया जाता है। काफ़ी वक्त बीतता है, साल 2020 आ जाता है। साल 2020 में उसी पुलिस स्टेशन के एक नए ऑफिसर आते हैं। जब वो अपने स्टेशन की पुरानी फाइलों को खोल कर चेक करते हैं कि कौन कौन सा केस है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है या जो केस बंद हो गए उसमें क्या खामियां रही होंगी, उन सारी चीज़ों को जब वो खंगालते हैं तो उसमें एक ये केस की भी फाइल सामने आती है। जिसे ये पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसमें तो साफ पता है कि कातिल कौन है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए पुलिस कामयाब नहीं हो पा रही। अब पुलिस की टीम एक फैसला करती, वो ऑफिसर अपने कुछ मुखबिर को पश्चिम बंगाल के उस इलाके में छोड़ते हैं ये प्लान के साथ कि वो आसपास की तमाम खबरों को इकट्ठा करे और ये पता लगाने की कोशिश करे कि क्या कालू राजू हाजी शेख यहाँ पर आता जाता है। पुलिस वहाँ पर मुखबिर को छोड़ती है तो पता ये चलता है कि असल में जो कालू राजू शेख है वो अपने गांव में तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में जानकारी निकालने पर यह पता चला कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा नशे का आदी हो चुका है, यानी वो बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है। जैसे ही पुलिस को ये पता चला, पुलिस आसपास के तमाम जो शराब के अड्डे थे, ठेके थे, उसके आसपास अपने मुखबिर को फैला देती। इसी दौरान कुछ शराबियों के ज़रिए पुलिस के मुखबिर को यह खबर मिलती कि जो कालू राजू शेख है उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया है, यानी वो बहुत ज़्यादा नशा करने लगा था, इस वजह से उसे नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया गया है और इस वक्त वो वहीं पर। जिसके बाद मुखबिर के ज़रिए यह खबर मुंबई पुलिस को लगती है। मुंबई की पुलिस वहाँ पर जाती है उस नशा मुक्ति केंद्र में, वहाँ जाकर कालू राजू शेख की पहचान करती और उसके बाद उसे गिरफ्तार करके अपने साथ मुंबई लाती है। मुंबई लाने के बाद जो उनके पास बेसिक कुछ सवाल थे उससे पूछताछ करते हैं और उसके बाद फिर उसे जेल भेज देते हैं। इस वक्त कालू राजू शेख जेल में और ये गिरफ्तारी का जो वक्त था, जो साल था, वो साल 2024 था, यानी साल 2024 में उसे गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसे ये कैसे पता चलता था कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आ रही। तो पुलिस को अभी तक इसका जवाब तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस की जो अपनी थ्योरी है वो ये कि शायद हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर में से या अपने महकमे में से कोई व्यक्ति उसके साथ मिला रहा हो, या फिर वो अपने ही गांव के आसपास कुछ लोगों को हायर कर रखा हो, दुकान वालों को, चाय वालों को, कि जब भी कोई ऑफिसर यहाँ पर आता दिखे तो उसे खबर दे दी जाए। और वो भागता कहाँ था? भागता वो बांग्लादेश के लिए था, यानी जिस गांव में उसका घर था वो गांव बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ था और जब भी उसे कुछ खबर मिलती थी
तो वो वहाँ से अपने सोर्स के ज़रिए, क्योंकि बांग्लादेश में भी उसकी काफ़ी पहचान थी, वो अपने सोर्स के ज़रिए बांग्लादेश भाग जाया करता था। पुलिस को ये जानकारी काफ़ी पहले लग चुकी थी, लेकिन पुलिस को बांग्लादेश जाकर उसे गिरफ्तार करने के लिए पूरी एक तैयारी करनी पड़ती, परमिशन लेनी पड़ती और उसके बाद ये सबूत देना पड़ता कि वो बांग्लादेश में ही मौजूद है, तब जाकर उसे बांग्लादेश में जाकर गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर पुलिस काफ़ी मेहनत करती, 17 साल गुजार देती है इस केस में और 17 साल के बाद राजू कालू हाजी शेख को गिरफ्तार कर लेती है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।